पुराने शहर में एक युवक रहता था, नाम लूका। लूका के मन में हमेशा बेचैनी थी। वह ऐसा व्यक्ति था जो हर किसी की बातों में आ जाता था, मानो जैसे समुद्र की लहरें जिस तरफ से हवा चलती उसी तरफ उछलती है। एक दिन शहर के बाहर चलते हुए उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग किसान से हुई। किसान के टी शर्ट पर लिखा था, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। लूका ने किसान से पूछा, इसका मतलब क्या है? किसान ने जवाब दिया, बेटे, हर इंसान हर दिन एक बीज बोता है, या तो शरीर का या आत्मा का। जो शरीर के लिए बोता है वह नाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा से अनंत जीवन काटेगा। लूका ने जिज्ञासा से पूछा, शरीर के लिए बोना तो अच्छी बात है, फिर नाश क्यों होगा? किसान ने मुस्कुराकर कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसे शरीर के बगीचे पर ले गया। एक बहुत बड़ा द्वार के जरिए वो बगीचे के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर पूरा बगीचा फलों से भरा हुआ है और देखने में शरीर का बगीचा सुंदर है। बाग के जैसे ही शरीर के फल भी सुंदर थे दिखने में। तो किसान कहता है, देखो इन जोड़ों को, जो देखने में अच्छे हैं लेकिन बहुत लालची लोग हैं। इनके पास कितना भी सोना आभूषण आ जाए, इनका मन नहीं भरता। किसान फिर बोलता है, उधर देखो तो कुछ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। किसान बोला, ये चारों भाई हैं, लेकिन अपनी बाप के जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। इनके अंदर प्रेम नहीं, सिर्फ क्रोध भरा हुआ है। अब लूका कुछ नाचते हुए लोगों को देखता है। किसान कहता है, ये लोग व्यभिचारी करने वाले लोग हैं, खुद भी व्यभिचार करते हैं और दूसरों को भी व्यभिचार में खींचते हैं, फंसाते हैं। अब लूका इनको देख रहा है, पूछता है, ये क्या कर रहे हैं? किसान ने कहा, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे का कानाफूसी करते हैं, बुराई करते हैं और जिससे झगड़ा उत्पन्न होता है। लूका ने मूर्ति पूजकों को देखा और कहा, किसान जी, ये लोग तो भक्ति लोग लग रहे हैं। किसान ने कहा, सबसे बड़े पापी यही गिने जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा है और उनको ऐसे पृथ्वी की चीज़ों से बनाना अनोना है। उन्होंने इंसान को बनाया है। इंसान क्या चीज़ है जो भगवान को बनाए? इसलिए परमेश्वर को सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी से आता है। यही है शरीर के लिए बीज बोना, जो नाश की कटनी काटेंगे। तब किसान लूका को शरीर के बगीचे का फल देता है देखने को, पर लूका उसका स्वाद चख लेता है। जैसे ही वो फल का स्वाद लेता है, उसी वक्त उसके अंदर लालच आ जाता है और मन में सोचने लगता है, अब मैं सब कुछ अपना कर लूँगा, सब मेरा ही होगा। तुरंत उसके अंदर गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि वो सोचने लगता है, ये सब कुछ मैं कैसे हासिल करूं, सब लोगों को अपने आगे कैसे झुकाऊं। सोचते सोचते बाहर जाने लगता है। तभी किसान उसका हाथ पकड़ के खींच के आत्मा के बगीचे के द्वार पर लेके जाने की कोशिश करता है और ले जाता है, और वो दोनों उसके अंदर प्रवेश करते हैं। वहाँ एक पेड़ है जहाँ आत्मा का फल है, लेकिन उसको पाना मुश्किल है क्योंकि वो कांटों से घिरा हुआ है। आत्मा का फल पाने के लिए खून बहाना पड़ेगा। किसान अपने हाथों से फल तोड़ता है, जिससे उसके हाथों पे कांटे चुभते हैं और खून निकलता है, और उस फल को लूका को खाने के लिए देता है। लेकिन लूका के अंदर का शरीर का फल उसे मना करता है खाने को। फिर भी किसी तरह से किसान उसको खिला ही देता है। जैसे ही लूका उस फल को खाता है, उसका आंखें खुल जाते हैं। उसके अंदर का लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, गंदी सोच सब कुछ निकल जाता है। तब लूका की नज़र लोगों पर पड़ती है जो प्रेम और आनंद से, खुशी से प्रभु को याद कर रहे हैं। किसान कहता है, ये लोग भी पापी थे, लेकिन आत्मा का फल इनके अंदर आ चुका है, प्रेम और आनंद से भरे हुए हैं। किसान कुछ और लोगों को दिखाता है जो धीरज और शांति से बैठे हैं, जिनके अंदर आत्मा की शांति और धीरज है। वहाँ कुछ और लोग होते हैं जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, उनको कपड़े, तोहफा वगैरह देते हैं। किसान बोलता है, यही है भलाई और दया की आत्मा। किसान कुछ और लोगों को दिखाता है जिनके अंदर नम्रता और संयम है, जो अमीर गरीब ना देखते हुए, ऊंच नीच ना देखते हुए मिलकर खाना खाते हैं। किसान लूका को समझाता है, यही सब है जो आत्मा का फल है, जो मसीह लोगों में जरूर होना चाहिए, जिसके बिना परमेश्वर के राज्य के वारिस होना मुश्किल है। इन सब ने आत्मा का बीज बोया, इसलिए आत्मा के फल से अनंत जीवन का कटनी काट रहे हैं। लूका पूछता है, शरीर का फल आसानी से मिल गया और अपने आप आ गया, लेकिन आत्मा का फल पाने के लिए इतना खून क्यों बहाना पड़ा? किसान ने कहा, यही है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया लोगों के लिए, इसलिए अब आत्मा का फल आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर। तुरंत किसान और बगीचे गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये लूका का दर्शन था जो उसे दिखा। इसके बाद लूका अपने शहर जाता है, वहाँ लोगों को देखता है। अब उसका नज़रिया ही अलग हो चुका है, उसके अंदर भी आत्मा का फल आ चुका है।
अब वो शहर के कुछ गरीबों को कपड़े देता है, उनको समझाता है, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, सुसमाचार सुनाता है। और अब लूका चर्च जाता है, वहाँ परमेश्वर का धन्यवाद करता है क्योंकि उसके अंदर आत्मा का फल आ चुका है, प्रेम और आनंद से भर चुका है। मैं यकीन करता हूँ आपको समझ आ गया होगा गलातियों 5:22 और गलातियों 6:8। अगर ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।